मैं राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दूंगा। मुख्यतः सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बार सख्त नजर आए हैं, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा को फिर यह भी बताना होगा कि 25 सितंबर की घटना पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। लेकिन 25 सितंबर की घटना पर सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि उस समय मैं नहीं था, नहीं तो मैं सत्य का साथ देता, सही के साथ रहता। सुखजिंदर सिंह रंधावा भी वो व्यक्ति हैं, जब पंजाब में घटनाक्रम चला था तो उन्होंने भी लगातार बयान दिए थे। वो बयान भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, सभी समाचार पत्रों न्यूज चैनलों के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन अभी बात हो रही है राजस्थान की। तो राजस्थान के परिदृश्य में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि यदि ऐसा कोई गतिविधि पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सुखजिंदर सिंह रंधावा का राजस्थान का दौरा था, लेकिन उसको कैंसिल करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको दिल्ली आवास पर बुलाया, जहां पर सचिन पायलट भी पहुंचे। कहा गया है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे अब निर्णय करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। सचिन पायलट भी दिल्ली में ही है। तमाम गतिविधियों के बाद अब देखना होगा कि क्या सचिन पायलट अब क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट को कांग्रेस के अंदर ही घेरा जा रहा है वो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया नहीं है। सचिन पायलट भी अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने लगे हैं। इतने दिन वो लगातार अनुशासनहीनता जैसे मुद्दों पर कम बोलते थे, लेकिन पिछले 2 दिन से वो लगातार भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया। अशोक गहलोत ने आज, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी उनसे सचिन पायलट के बारे में कोई सवाल पूछा गया तो उलटफेर उन्होंने एक ही जवाब दिया कि महंगाई राहत कैंप के ऊपर हमारा फोकस है और 2030 हमारा मिशन है। उस मिशन को कामयाब हम करेंगे और जनता के हाथ में है कि वो हमारी योजनाओं को कैसे लेती है। महंगाई राहत कैंप हम लगाएंगे जिससे कि जिसको महंगाई राजस्थान में या किसी तरीके से महंगाई से छुटकारा चाहिए वो इन कैंपों में जाए और अपना लाभ ले। ऐसी 10 योजनाएं हैं जिनका लाभ वो ले सकते हैं और महंगाई कैंप में जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड के थ्रू या अपने बिजली के बिल के थ्रू जो भी योजनाएं हैं उनका जो प्रक्रिया है उससे वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जैसे भी जिन भी पत्रकारों ने सवाल पूछे उनका जवाब एक ही था कि महंगाई राहत कैंप पे हमारा ध्यान है। हाँ, उन्होंने एक बार ये जरूर कहा कि हम इधर उधर का ध्यान नहीं देंगे, अभी हमारा फोकस जो है महंगाई राहत कैंप के ऊपर और 2030 के मिशन के ऊपर है। सचिन पायलट दिल्ली के अंदर हैं, क्या कुछ निर्णय आने वाला है कल सुबह तय हो जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस इस बार भी निर्णय कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस को लगातार ये कहते हुए बहुत समय हो गया है कि वो निर्णय करेंगे, लेकिन वो असमंजस की स्थिति में हमेशा रहते हैं। जिस तरीके से चाहे अनुशासनहीनता के मामले हो चाहे से अन्य मामले हो, तो वो लगातार ये तो कहते हैं कि हम पंजाब नहीं बनने देंगे, लेकिन राजस्थान में क्या कुछ उन्होंने निर्णय लिया आला कमान ने वो सबके सामने है। आखिर सचिन पायलट को इतना बड़ा कदम उठाना क्यों पड़ा, यह भी देखने वाला होगा। बात तो यहां तक चल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर माने तो कि सचिन पायलट ने अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। लेकिन क्या यह सच्चाई है और कब उस मुलाकात के क्या मायने सामने आएंगे? क्या सचिन पायलट को राजस्थान में चेहरा बनाया जाएगा आप पार्टी के द्वारा और क्या मुख्यमंत्री के रूप में उनको चेहरा बनाया जाएगा? दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो यानी कि हनुमान बेनीवाल ने भी साफ अब यह कह दिया है कि हम कांग्रेस और भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सचिन पायलट को यदि कोई आगे करता है तो हम साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ने को तैयार हैं। सचिन पायलट हमारे साथ आते हैं तो दौसा, धौलपुर जैसे सभी इलाकों से हम मजबूत होंगे। नागौर साइड से हम पहले से मजबूत हैं, तो हम चारों तरफ से मजबूत होकर राजस्थान में बड़ी ज्यादा से ज्यादा सीटें ला सकते हैं। हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान जो संकेत दे रहे हैं, उससे अब यह तय माना जा रहा है कि लगभग सचिन पायलट अब किसी तीसरे मोर्चे के साथ जा सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट का रुख अभी भी वैसा का वैसा है, वो कांग्रेस पार्टी में रहकर ही काम करने चाहते हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है कि वो कहीं तीसरी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उनकी बातचीत भाजपा पार्टी के साथ भी चल रही है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में बड़ा फेरबदल होने की आशंका और राजस्थान में है, क्योंकि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें सीधे तौर पर यह निर्देशित कर दिया गया है कि सचिन पायलट के अनशन के ऊपर कोई भी विधायक मंत्री किसी तरीके का बयान जारी नहीं करेगा। तो देख लीजिए कि अब हनुमान बेनीवाल के बाद में
अशोक गहलोत भी अब आलाकमान के ऊपर छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कह रहे हैं कि यदि किसी तरीके का बयान, देखिए इसमें यह समझने वाली बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश हैं यदि कि अब कोई भी अनशन के ऊपर, सचिन पायलट के ऊपर बयानबाजी नहीं करेगा, तो समझिए कि अब वो भी विश्वास ये कर रहे हैं कि आलाकमान निर्णय लेगा। और हो सकता है कि आलाकमान की तरफ से निर्देश आए हो, आलाकमान ने कहा हो कि सचिन पायलट के अनशन के ऊपर कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा। कहा यह जा रहा है कि अब सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात और कर सकते हैं, वहां से अहम निर्णय निकल कर आ जा सकता है। दूसरी तरफ देखें तो सचिन पायलट ने यह कहा था कि जिस तरीके से केंद्र के अंदर भाजपा राहुल गांधी के ऊपर लगातार प्रहार कर रही है, सदस्यता तक उनकी छीन ली गई है, तो ऐसे में हम राजस्थान में जहां पर हमारी सरकार है वहां पर हम भाजपा पर, जिस पर हमने आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि सचिन पायलट के पास राजस्थान में वो सेना है, वो व्यक्ति हैं, वो लोग हैं, वो युवा हैं जो उनके साथ हमेशा नजर आते हैं, और सचिन पायलट के लिए वही सब तरीके से उनके कार्यकर्ता ही मजबूत स्थिति है। उन्हीं के लिए सचिन पायलट लगातार काम करते हैं। कार्यकर्ता भी कहते हैं कि सचिन पायलट जमीनी जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज है और उनके साथ चलने वाले हैं। लेकिन अब सचिन पायलट क्या करेंगे ये तो कार्यकर्ताओं को भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत से कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर तो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस का दामन छोड़ देना चाहिए, अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने चाहिए। लेकिन क्या सचिन पायलट इस चुनाव अकेले लड़ते हैं तो पायलट जो है गुर्जर नेता ही बन के रह जाएंगे, या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करके वो अपनी पार्टी और अपना चेहरा मजबूत तरीके से राजस्थान में ला सकते हैं। क्योंकि यदि आप पार्टी के साथ वो गठबंधन करते हैं तो फिर लाजमी बात है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। तब देखा जाएगा कि क्या सचिन पायलट के चेहरे के ऊपर राजस्थान में सीटें आ सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि हमने जो योजनाएं लेकर आए हैं उन योजनाओं के आधार पर हम सरकार रिपीट करवा पाएंगे, और 2030 हमारा मिशन है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन लेकर चल रहे हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना मिशन स्पष्ट कर दिया है, और उन्होंने तमाम जो अपनी योजनाएं हैं उनको महंगाई राहत कैंप के द्वारा जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश भी जारी कर दी है, शुरुआत कर दी है। तो अब समझा यह जा सकता है कि सचिन पायलट पे निर्णय जल्द हो सकता है। सचिन पायलट पे निर्णय होगा तो क्या 25 सितंबर वाली घटना पे भी निर्णय होगा, यह भी सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन इस बार आर या पार के मूड में सचिन पायलट भी हैं, क्या करेंगे ये तो खैर देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान पर यह दबाव जरूर है कि अब वो किस तरीके से इस स्थिति को संभाले, क्योंकि उन्होंने एक बार पहले ऐसे प्रयोग करके पंजाब में देख चुके हैं क्या स्थिति हुई। वो स्थिति राजस्थान में ना हो, क्योंकि चुनाव नजदीक है। अब ऐसे में क्या निर्णय ले पाएंगे सुखजिंदर सिंह रंधावा, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि जो 25 सितंबर की जो घटना हुई थी उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तब आपको पता ही है कि पर्यवेक्षक के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन राजस्थान आए थे, राजस्थान पहुंचने वाले थे। मीटिंग में एक लाइन का प्रस्ताव है वो पारित होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जो तमाम विधायक थे वो शांति धारीवाल के घर पहुंच गए, वहां से सीपी जोशी को जाकर अपने इस्तीफे सौंप दिए। इस्तीफों का क्या हुआ वो भी सबको पता है, किस तरीके से इस्तीफे वापस हुए, क्या कहा गया। लेकिन उन घटनाओं पे अब नहीं जाकर अब तो ये देखना होगा कि चुनाव नजदीक है। दिसंबर 2023 में अशोक गहलोत अपनी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे सरकार, लेकिन क्या सरकार रिपीट हो पाएगी इस स्थिति में जब कांग्रेस के अंदर ही खींचतान है और कांग्रेस में ही दो धड़े बन गए हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। जब सरकार आई थी तब कहा जा रहा था कि सचिन पायलट के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही दावा कर रहे हैं कि हम सरकार रिपीट करवाएंगे। गठबंधन की बात जो है वो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा के साथ हम किसी तरीके का गठबंधन नहीं करेंगे। तो अब आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल क्या अपनी ताकत दिखाएंगे और किस तरीके से अपनी ताकत दिखाकर राजस्थान में क्या सचिन पायलट, आम आदमी पार्टी, बसपा या और भी कोई पार्टियां हैं उनके साथ क्या गठबंधन करके राजस्थान में बड़ा उलटफेर करेंगे या फिर अपनी मजबूती पेश करेंगे, ये भी देखने वाला होगा। क्योंकि कहा पहले यह जा रहा था कि कांग्रेस या भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि वो दोनों ही पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे। तो अब सचिन पायलट का क्या रुख रहने वाला है, हनुमान बेनीवाल किस किस के साथ गठबंधन करेंगे, कांग्रेस का आलाकमान सचिन पायलट पे क्या निर्णय लेगा, अशोक गहलोत का अगला दाव क्या होगा। और दूसरी तरफ भाजपा पार्टी के अंदर भी कहा जा रहा है कि अनेक चेहरे मुख्यमंत्री के हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एकजुट होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे वापस मुख्य धारा में आ रही है, जल्दी उनको
चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। यह भी खबरें सामने आ रही है। राजस्थान में भाजपा में भी बड़े निर्णय होने अभी बाकी है। प्रभारी और संगठन महामंत्री को लेकर भी बड़े निर्णय सामने आ सकते हैं कुछ समय में। तो भाजपा के अंदर भी अब बड़ी जो है फेरबदल की आशंका है। जिस तरीके से लगातार फेरबदल हुआ था, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, उपनेता प्रतिपक्ष हो, तमाम नेताओं को जिस तरीके से बदला गया, घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में अब आशंका यह है कि जल्द ही राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और चंद्रशेखर यानी कि संगठन महामंत्री को लेकर भी बड़े निर्णय देख सकते हैं हम राजस्थान में भाजपा में। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें टिकी है सचिन पायलट के ऊपर। कल फिर हम खबर लेकर आएंगे कि क्या कुछ सचिन पायलट के साथ रहा। कल सुबह महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे मिलेंगे, वहां पर सचिन पायलट को भी बुलाया जा सकता है और फिर महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है। अब क्या करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले चुनाव में? क्या सरकार रिपीट हो पाएगी या फिर वही परिपाटी भाजपा कांग्रेस की चलती रहेगी? आपको बताया कि इस घटनाक्रम के ऊपर सुखजिंदर सिंह रंधावा का क्या बयान आया, जयराम रमेश का क्या बयान आया, साथ ही आनंद शर्मा जो कांग्रेस नेता है उन्होंने क्या कहा, तमाम जो बयान आ रहे हैं। लेकिन अब आज से ये बयान थम जाएंगे क्योंकि कैबिनेट की बैठक राजस्थान में हुई, उसमें निर्देशित कर दिया गया है कि सचिन पायलट के अनशन के ऊपर किसी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं होगी। फिलहाल देखते रहिए हमारे साथ, मेरा ये ब्लॉग और मेरा ये फेसबुक चैनल। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, फॉलो करें और इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और आपके तरह की खबर जो है, हमारी जो बात है लोगों तक पहुंच पाएगी। और YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए। जल्दी हम YouTube के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम ये जल्दी पूरा कर पाएंगे आपके सहयोग से। फेसबुक के पे हमारे 1 लाख से ज़्यादा पहले ही फॉलोअर्स हैं, उसके लिए आप सभी तमाम जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।